वाले ने मुस्तादी से कहा। अभी लो बाऊजी, मैंने बेंच पर बैठते हुए कहा। मुझे जरा आज का अखबार तो दो, जरा देखें क्या खबरें हैं। उसने मुझे ताजा अखबार दे दिया। अभी मैं शह सुर्खियां देख रहा था कि एक इल्तिजा आमेज आवाज सुनाई दी। मुझे भी एक कप चाय मिल जाएगी? मैंने अखबार से निगाहें हटाकर देखा तो एक फकीर खड़ा नजर आया जो मेरे तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा था। चलो ए भाग जा यहाँ से, तू दूसरी बार मेरे गाहक से चाय पीने आ गया। चाय वाले ने उसे झिड़कते हुए कहा। अबे थोड़ी देर पहले तो पी गया है। वो फ्राडिया फकीर चाय वाले की डांट सुनकर चुपचाप वहां से खिसक गया। उसे गए अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि एक बाबा मिस्कीन सी शक्ल बनाए मेरे पास आ गया। उसने हाथ में किसी डॉक्टर का लिखा हुआ नुस्खा पकड़ रखा था। बाऊजी, मेरा बच्चा इमरजेंसी वार्ड में दाखिल है, उसने रूहानी सी आवाज में कहा। वो जिंदगी और मौत के दरमियान चूल रहा है। डॉक्टर ने मुझे ये दवाइयां लिख दी हैं। खुदा के वास्ते मेरी मदद करो ताकि मैं अपने बच्चे की जिंदगी बचा सकूं। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला और एक अठन्नी निकाल कर उसके हाथ पर रख दी। बाऊजी, इससे क्या बनेगा? बाबा जी ने अठन्नी को हिकारत की नजर से देखते हुए कहा। डॉक्टर ने जो दवाई मेरे बच्चे को लिख दी है वो 10 रुपए की है। बाबा जी, मेरे पास किराए के सिवा बस यही अठन्नी है, मैंने उससे कहा। अभी मैंने अस्पताल वाले को चाय और सिगरेट के पैसे भी देने हैं। शक्ल से तो कोई सरकारी मुलाजिम लगते हो बाऊ, लेकिन तेरा दिल चिड़िया जितना लगता है, बड़े कंजूस हो, बाबा जी ने तंजिया लहजे में कहा। मेरी जितनी गुंजाइश थी मैंने आपकी मदद की, मैंने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। ये मदद की है? उसने अठन्नी मेरे सामने करते हुए कहा। ऊंट की मुंह में जीरा वाली बात, ये तो मदद के नाम पर धब्बा है। उसने मुझे जज्बाती करने की कोशिश करते हुए मजीद कहा। इतनी मामूली इमदाद करके तुमने बिजाय सवाब के उल्टा गुनाह कमाया है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शर्म तो तुझे आनी चाहिए कमबख्त। चाय वाले ने उस पर गर्म चाय का चम्मच फेंकते हुए कहा। तू सेहतमंद होने के बावजूद लोगों से भीख मांग रहा है। जा मेहनत करके अपनी जरूरतें पूरी कर। इस ढिठाई का मुजाहरा करते हुए कहा। इस उम्र में मुझे काम कौन देगा भला? चाय वाले ने झट से कहा। मैं देता हूं तुझे काम। सारा दिन चाय के गंदे बर्तन धो देना, शाम को मैं तुझे मुनासिब दिहाड़ी दूंगा। यह सुनकर बुढ़ा गड़बड़ा गया और बड़बड़ाते हुए चल दिया। मेरे बेटे को दवाई की जरूरत है और ये मुझे मजदूरी देगा, कंजूस कहीं का, चाय वाले ने हंसते हुए कहा। भाग गया साला। बाऊजी, ये पेशावर फकीर है और एक नंबर का नशई। भीख मांग कर नशा करता है और अयाशी करता है कमबख्त। मैंने कहा, मुझे लगता है कि मुझे चुप कर चाय पीनी चाहिए। आपकी चाय ठंडी और बदमजा हो गई होगी, चाय वाले ने थोड़ी गर्म चाय मेरे कप में डालते हुए कहा। आप इन फकीरों पर बिल्कुल ध्यान ना दिया करें। अगर आपने इनके साथ यूं ही इखलाक और हमदर्दी से पेश आते रहे और किसी को चाय भी पिलवा दी तो यहाँ इन मुफ्तखोरों की कतार लग जाएगी। मैंने इधर उधर देखा, वहां वाकई ही यही सब हो रहा था। जो भी गाहक किसी चाय सिगरेट पान वाले के पास आता तो फौरन ही उन रंग बिरंगे फकीरों के नरगे में आ जाता, बिल्कुल ऐसे ही जैसे गोश्त को देखकर गिद्ध और कौवे झपटते हैं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ मरीजों के लवाहिकीन से ज्यादा फकीर हैं। मैंने चाय वाले से कहा। जी आप ठीक कह रहे हैं, उसने छलनी से चाय छानते हुए कहा। आप ही नहीं, हम अस्पताल वाले भी इन नाम निहाद फकीरों से परेशान हैं। ये लोग सुकून से किसी गाहक को चाय सिगरेट भी नहीं पीने देते। इसी दौरान एक और फकीर जो जवान था एक कमजोर से बच्चे का हाथ पकड़े मेरे पास आ गया और वो आते ही कहने लगा, बाऊजी, अल्लाह आपका भला करे, मुझे और मेरे बच्चों को चाय पिला दें। मैंने चाय पीते हुए सर उठाकर इस जवान की तरफ देखा। जाने क्यों मुझे ये एहसास हुआ कि ये वाकई कोई जरूरतमंद है। उसका बदन बिल्कुल लागर, बिल्कुल हड्डियों का ढांचा था। वो किसी ऐसी बोसीदा इमारत की तरह लग रहा था जिसे गिराने के लिए एक झटके या एक ठोकर की जरूरत हो। सियाह झुलसा हुआ रंग और कमजोर टांगे नकाहत के मारे लड़खड़ा रही थी। चलो ए पोड्री,
चाय वाले ने इंतहाई हिकारत भरे लहजे में कहा। भुट्टा खा यहाँ से। बाबूजी, खुदा की कसम, मैं नशेई या पेशावर भिखारी नहीं हूँ। वो दरअसल हमारे गांव में एक बहुत बड़ा तोदा गिरा है। उस तोदे में दबकर दर्जनों लोग मर गए हैं और मेरा तो कख नहीं बचा। पूरा खानदान गर्क हो गया है। मेरी बीवी, मेरी एक बेटी भी उस तोदे में दफन हो गए हैं। इस खौफनाक हादसे में हम बस बेबाप बेटा ही जिंदा बचे हैं। ये झूठ बोलता है ड्रामेबाज, चाय वाले ने तेज लहजे में कहा। ये इतना खूबसूरत बच्चा भला तेरा हो सकता है? तू काला कलूटा और ये गोरा चिट्टा। लगता है तू इसे अपने साथ रखकर लोगों से भीख मांगता है ताकि लोग इस बच्चे पर तरस खाकर कुछ न कुछ तुझे दे दें। तुम पेशावर भिखारियों के ड्रामे मैं खूब जानता हूँ। तुम लोग तो माजूर बच्चों को किराए पर लेकर धंधा चमकाते हो। जरा भर गैरत नहीं है तुम लोगों में। चाय वाले ने उस गरीब की अच्छी खासी क्लास ले डाली। मैंने अपनी जेब टटोली तो पता चला कि इसमें वाकई मेरे दिन का खर्च। जी दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको हमारी मज़ीद वीडियोस सबसे पहले मिल सकें। दुआ में हमें याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने दोस्त तौकीर नियाज़ तौकीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।